बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदम। जो बड़ी खबर है वो इमरान खान की आज फतह की खबर है। देखिए, असल बात यह है कि इमरान खान की कामयाबी ये है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ कल शिकवा कर रहे थे ना जी कि वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कोई निकला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान का मामला ये नहीं है। इमरान खान अपनी कौम के दरमियान भी हैं, कौम के साथ खड़े भी हैं और कौम भी उनके साथ खड़ी है। और फिर इमरान खान की कंसिस्टेंसी है, उनका स्टैंड है। देखिए, ये उनका बदतरीन दुश्मन भी मानता है, जिस बात पे वो डट जाए, वो खड़े रहते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है, ये बाद में देखा जाएगा। लोग कहते थे कि देखिए इमरान खान यहाँ तहरीक चला रहे हैं, फिर 8 फरवरी को आपने देखा, फिर लोगों ने कहा देखिए वो जेल नहीं काट सकेंगे, फिर देखा लोगों ने कि अब ये तरले करते हैं कि आप बाहर चले जाएं। इमरान खान ने फिर कहा कि मैं इस हुकूमत को नहीं मानूंगा और ये हुकूमत फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है। और पाकिस्तान के अंदर सच्ची बात तो ये है कि बच्चे को ही बता दिया गया कि फॉर्म 45 और 47 क्या है। इस हुकूमत की छेड़ बन गई फॉर्म 47। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। पिछले दिनों एक मौसूफ चले गए, अब मिनिस्टर थे या जो भी, छोड़ देते हैं इस बात को, एक कमिश्नर के ऑफिस में, और वहां पे जरा थोड़ी तकरार होगी। तो उनका मौसूफ हमें बड़े अच्छे से पता है। उन्होंने जब उनको तड़ी सड़ी लगाई, बताया कि जरा अपने हुकूमती इख्तियार बताया, तो उनका आप हमें बता रहे हैं, हमें नहीं पता फॉर्म 47 कैसे बने हैं, हमारा उसमें कोई किरदार नहीं था। हमारे किरदार से मुराद ये कि हमने देखा नहीं है किस तरह से वो बना है। तो आपको बताने का मकसद यह है कि लोगों को ये कहानियां हैं, ये इवन अफसरों से आंख नहीं मिला पाते अपने काम के लिए। अब खबर इस वक्त क्या है, जो इमरान खान को पेश की फतह और अदालत वाला मामला है। बाकी सबको छोड़ देते हैं, इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं वो उनके गले पड़ जाएंगे। तमाम वो इदारे जो इलेक्शन से रेलिवेंट है, फाफन हो, दीगर हो, सब यही बात कर रहे हैं। अब मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि अंदाजा ये कीजिए कि जो 3 हल्के हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार थे, और उन हल्कों के हवाले से उन्होंने फॉर्म जो 45 हैं वो मांगे थे। और वो एक तो शैब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी हैं और आमिर मुगल है। एक तो उनकी अपीलों के ऊपर समाअत कल होनी है। और अगर आपको याद होगा तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा था, और जो मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले उम्मीदवार जिनको करार दिया गया था, उन कहा था कि तीनों हल्कों के जो फॉर्म 46 और 45 है आप वो अदालत में जमा कराएं 20 तारीख तक। और कल चूंकि समाअत के लिए उन्होंने उस केस को सुनना है। लेकिन अब मैं मामला आपको बताना क्या चाहता हूं। खबर ये नहीं है कि कल समाअत होगी या वो होगा। असल खबर ये है, जो डॉन अखबार लेके आया, और वही इमरान खान की फतह का दिन है, और वही इमरान खान की फतह है। अब सिर्फ अदालत को फैसला सुनाना है। डॉन अखबार लिखता है कि ऑडिट पॉइंट्स आउट दैट द वोट्स रिसीव्ड बाय द पीटीआई कैंडिडेट वर शोन इन द पीएमएलएन कैंडिडेट्स कॉलम ऑन ईसीपी's डॉक्यूमेंट्स एंड वाइस वर्सा। इस सिलसिले में जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, तो ऑडिट रिपोर्ट ये करार दे रही है कि इस्लामाबाद के 3 हल्कों में जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है, उन्होंने कम वोट लिए, जबकि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको दूसरे नंबर पर जो है वो जाहिर किया गया, और उन्होंने वोट ज्यादा लिए हैं। अब फॉर्म 45 भी तो आपके होगा, यानी उनके अपने जो डाटा है, उस डाटा के मुताबिक उनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट ये बता रही है कि नंबर 1 जिसको आपने करार दिया है वो उसने कम वोट लिए भाई, और जिसको आपने हराया या नंबर 2 किया उसके वोट ज्यादा हैं। अब जब ये ऑडिट रिपोर्ट जो है कल मंडे के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने लगेगी, तो आप क्या जवाब देंगे? अब ये आप कहेंगे ये फर्क कैसे आ गया। याद रखिएगा, पंजाबी में कहते हैं कि चोर जहां पे भी चोरी करेगा ना, तो कोई ना कोई खुरा छोड़ के जाएगा, कोई ना कोई निशान छोड़ के जाएगा। अगर आप कभी वास्ता पड़े ना, एक तो हम जदीद तरीके से ढूंढते ना, आजकल फोरेंसिक आ गया है और तरीकों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कभी किसी पुराने तफ्तीशी अफसर से आपको मिलने का मौका मिले, कोई जो इन चीजों से हो, वो आपको ऐसे दिलचस्प किस्म के वाकयात बताएगा, चूंकि उनका रोज का काम यह है कि वो उसको और एंगल से समझते हैं। जैसे हमारा सहाफत से ताल्लुक है, तो जब कोई स्टेटमेंट आती है तो हम उस स्टेटमेंट को तो देखते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि स्टेटमेंट आई क्यों है, इस टाइम क्यों आई है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह से वो तफ्तीशी जो अफसरान होते हैं ना, वो खुरा ढूंढ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मौका वारदात के ऊपर जाए, वारदात के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको उस चीज तक ले जाएगा। इसी तरह से अब ये इन्होंने ये जो खुरा है ये छोड़ दिया। जाहिर है कि जब आपने फॉर्म 45 और वो चुके, इनका ख्याल तो यही था ना कि लोग निकलेंगे नहीं और हम तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब वो प्रॉब्लम हुई तो अब वो ऑडिट रिपोर्ट ने सारा खेल इनका खोल दिया कि भाई वोट भी तो ठीक कर लेते, वो आपने ठीक नहीं किए, फॉर्म 47 तो आपने तैयार कर लिया। अब एक मामला तो जनाब अली हो गया ये। उसके बाद आज मुल्तान में इलेक्शन हो रहा है, और NA 48 के अंदर वहां पे बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो हैं, बड़े डिसेंट किस्म के इंसान हैं, वो जनाब लड़ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी है। अगर आज अली कासिम गिलानी जीतते हैं तो इसका मतलब होगा 3 भाई कौमी असेंबली के अंदर बैक वक्त बैठे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं देख रहा था कि जो डिप्टी अपोजिशन लीडर है मोइन कुरैशी साहब, वो वहां मौजूद थे, जैन कुरैशी ने वहां पे विजिट किया है, आमिर डोगर ने विजिट किया है। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं देख रही कि यहाँ मुझे उम्मीदवार होना चाहिए था, उसको उम्मीदवार होना चाहिए। जो इमरान खान का उम्मीदवार है उसके ऊपर वो सारे यकसू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब वहां से इत्तलात क्या आ रही है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर इल्जाम धांधली के लगा रही है, और वो कह रही है कि मिसाल के तौर पर UC 91 के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल है,
मोजा नांडला बताया गया, वहां पे उन्होंने दावा किया जनाब की कुछ जबरदस्ती वोटर्स के जो शिनाख्ती कार्ड है उस हवाले से और पोलिंग एजेंट्स वाला मामला। तो अब ये शिकायत जो है इनको देखना भी चाहिए और वहां पे तहरीक इंसाफ को भी ग्राउंड के ऊपर एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ही पता है। और अंदाजा कीजिए कि हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब तो जो चूंकि मुल्तान के हैं वो अलग कहानी बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो इतनी मकबूल जमात है, अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए कि जाहिर है कि आपने मरीम नवाज इतना अच्छा काम कर रही हैं और बाकी सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नवाशी बता रहे थे कि शबाशी मुश्किलात में, तो NA 48 के अंदर आपका उम्मीदवार कौन है वो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ तो कह रहे थे जी मरियम नवाज अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम के ऊपर है, पंजाब का मुस्तकबिल जो है वो बड़े ही महफूज हाथों में है। फिर पता चला कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे हैं, तो मरियम नवाज भी वहां पे UAE जाएंगी और वहां पे जो शेख साहब हैं जो सरबराह हैं उनके साथ उनकी मुलाकात जो है, अमारात के जो सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान है उनकी दावत के ऊपर बताया जा रहा है ये दौरा होगा और जून के पहले हफ्ते में गालिबन ये दौरा होगा। खैर, अब मरियम नवाज जो है वो ये सब कुछ कर रही हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने मुल्तान में अपना कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया। ये असल वो आपको ग्राउंड के ऊपर पता है कि आप पिट जाएंगे, आप पीपल्स पार्टी के पीछे खड़े हुए और फिर पीपल्स पार्टी और आप कहेंगे जी हम इत्तेहादी हैं, चले आप इत्तेहादी हैं बिल्कुल होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये हुकूमत किसकी है, तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, मुस्लिम लीग नून कहेगी ये तो हमारी, ये तो मुश्तरका हुकूमत है, पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं हम हुकूमत में नहीं है। लेकिन इनकी इन्हीं बातों को पाकिस्तान के लोग समझते हैं और उनको इन चीजों का अंदाजा, और जरा अंदाजा लगाइए कि जब आपकी घर में इज्जत नहीं होती कहते हैं तो आपकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। किर्गिस्तान वाला जो वाकया है, जो रात स्टूडेंट्स आए उन्होंने जो कुछ बताया वो आपके सामने है। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सागडार थे और बाकी सब लोग बैठे हुए थे, उसमें तारड़ थे और उसमें अमीर मकाम थे। तो वहां पे उन्होंने बुनियादी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि देखो यार किर्गिस्तान में सब अच्छा है, कोई इतना मसला नहीं था, हालात बड़े नॉर्मल हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ना मुहिम है। भाई सोशल मीडिया से आपकी जान तो जरूर जाती है और आपको बुरा भी लगता है, लेकिन अगर सोशल मीडिया ना होता तो आप इस चीज को मानते भी ना। और इस वाकई को पाकिस्तान का मीडिया तो ये बता रहा था कि किर्गिस्तान में जो है वो शायद पाकिस्तानियों ने वहां कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन अब अगली खबर क्या है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किर्गिस्तान के हवाले से, क्योंकि पहले तक ताखीर का, तो इन्होंने बताया जी हमने किर्गिस्तान की हुकूमत की दरखास्त के ऊपर अपना बिश्केक का दौरा मुलतवी कर दिया है, क्योंकि वहां की हुकूमत का कहना जी अगर आप आएंगे तो हमारी अपोजिशन के सामने बदनामी होगी। लेकिन अब कुछ और खबरें हैं और मैं दो जर्नलिस्ट की खबरें आपके सामने रखता हूं, जिससे लगता है कि शायद उन्होंने भी जो फॉर्म 47 वाले हैं इनका हाथ झटक दिया। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बात करूं। जुबैर अली खान जर्नलिस्ट है, वो बताते हैं जी पाकिस्तान के 3 वजीरों को किर्गिज हुकाम ने आने से रोक दिया है। चलें, ये भी सवाल है। आगे वहीद मुराद साहब कहते हैं जनाब कि क्या दफ्तर खारजा इंतजाम नहीं कर सका, और वजीर खारजा सागडार की बशकी आमद से किर्गिस्तान की वजारत खारजा बेखबर। अब यानी वो कह रहे हैं कि उनकी वजारत खारजा जो है वो भी उससे बेखबर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जनाब वो ना जो वहां के वजीर खारजा हैं और उनके हमसे दरखास्त की है कि आप हमारे ऊपर जो एतमाद करें, तो इसलिए हम उनकी दरखास्त के ऊपर दौरा न करने का फैसला हमने किया है। और उनका देखिए जी 4-5 हमारे पाकिस्तानी जख्मी हुए। असल बात यह है कि अब आपने वो डैमेज कंट्रोल करना था, वो भी आपसे नहीं हो पाया, और जो सोशल मीडिया जिसका वजह करार दे रहे हैं वो सोशल मीडिया ही था जिसने इस पूरे वाक़े को हाईलाइट किया और आपकी गवर्नमेंट मजबूर हुई। और अब आप आगे अगले दिन हम इतवार को बता रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ जो है वो इतवार के रोज सो भी नहीं पाए। चले, जो रात को सो नहीं पाए, चले अब इतवार का दिन है, आज सो लें। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।